हाय, सलाम, नमस्ते। बहुत वक्त हुआ कि मैंने तलफ़ुज़ पर जो सीरीज़ शुरू की थी उसको मैंने आगे नहीं बढ़ाया। सोचने का दिन है तो क्यों ना उसका एक जो है एग्ज़ाम्पल लेकर मैं आप सबके सामने आऊँ। अब मैं अपनी हर सुबह एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालती हूँ और उसके ऊपर लिखती हूँ नई सहर मुबारक। अब पहले मैं क्या करती थी कि मैं उसे देवनागरी में लिखती थी और अब हाल ही में मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि मैं उसे अंग्रेज़ी में लिखूँगी ताकि अंग्रेज़ी में जो शब्द होते हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन होती है, उनका लिखने का एक तरीका होता है, वो ज़्यादा साफ़ तरीके से ज़ाहिर हो पाता है। ऑल्सो बिकॉज़ वी आर इन द हैबिट ऑफ टाइपिंग इन इंग्लिश। तो इसलिए अब मैं बहुत जो कहते हैं कि बहुत कॉन्शियसली उसे अंग्रेज़ी में लिखती हूँ और जब मैं नई सहर मुबारक को अंग्रेज़ी में लिखती हूँ तो उसे मैं कॉन्शियसली नई सहर मुबारक लिखती हूँ। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सहर और सहर दो बहुत अलग शब्द हैं। सहर शहर नहीं है और सहर सहर नहीं है। बहुत सारे लोग अब मुझे टैग करके नई सहर मुबारक लिखते हैं, लेकिन वो सहर की जगह क्या लिख देते हैं, सहर लिख देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये दो जो शब्द हैं उनको डिस्कस अगर आज मैं करूँगी तो अच्छा रहेगा और एक कॉन्शियस डिसीजन हम इसके बाद ले पाएंगे कि हम सहर यूज़ करें या सहर यूज़ करें। तो जब हम सहर की बात करते हैं जो कि होता है स, ह और र, कोई मात्रा इन्वॉल्व नहीं होती है। उसको आप अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो SAHAR, सहर। सहर का मतलब होता है सुबह, इब्तिदा, एक नई रोशनी, एक नया रोज़ जब उठता है, एक नई मॉर्निंग जब आती है तो उसे सहर कहते हैं। और सहर यानी कि स, ह और र। अब कई लोग इसे स के ऊपर एक ही मात्रा ह और र भी लिख सकते हैं और यही होता है जब दो शब्द जो होते हैं उनका तलफ़ुज़ एक जैसा होता है लेकिन उनका मानी, उनका मतलब जो होता है वो बहुत अलग होता है एक दूसरे से। तो जब हम सहर की बात करते हैं तो सहर का मतलब होता है मैजिक, सोर्सरी, तिलिस्म, जादू, जादूगरी। अब उसे और उसका एक रिलेटेड वर्ड जो होता है, आपने सुना होगा, बहुत सारी गज़लों में सुना होगा या बहुत अगर आपने शायरी का नोश फरमाया होगा तो वहाँ सुना होगा आपने कि दश्ते सहर। दश्त होता है डेज़र्ट और सहर होता है वहाँ पर जो पानी हमें दिखता है, जो हमारी आँखें, हमारी नज़र हमसे धोखा करती है, जिसे मिराज बोलते हैं। उस मिराज को, उस दिखने वाले पानी को और ना होने वाले पानी को बोलते हैं सहरा। सहरा होता है मिराज इन अ डेज़र्ट, ऑल्सो यूज्ड एज अ डेज़र्ट। दश्त ए सहरा यानी कि द इल्यूजन ऑफ अ डेज़र्ट। तो ये दो बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत एक जैसे शब्द हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं, बोलते वक्त एक जैसे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं नहीं। तो इसलिए अब अगली बार जब आप किसी को नई रोज़ मुबारक बोलना चाहते हैं, नवरोज़ मुबारक बोलना चाहते हैं या सुप्रभात बोलना चाहते हैं या गुड मॉर्निंग बोलना चाहते हैं और अगर आप उसकी जगह नई सहर मुबारक बोलना चाहते हैं तो उसे कॉन्शियसली लिखिएगा और इंग्लिश में लिखें तो और भी कॉन्शियसली लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही उसका जो अल्फ़ाबेट्स की राइटिंग और उसका जो एक अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। और बोलते वक्त सहर बोलिए, सहर ना बोलिए, क्योंकि अगर आप सहर बोलेंगे तो फिर दूसरा इंसान भी सहर सुनेगा और फिर उसे लगेगा, वो कहीं और सहर सुनेगा तो वो कहेगा अरे इसका मतलब तो मॉर्निंग था, ये फिर दश्त या खुश्की या रूखेपन के लिए क्यों यूज़ हुआ है। तो इसीलिए पोइट्री या लिखने की कला जो है उसे फ़ाइन आर्ट में गिना जाता है, क्योंकि
एक एक शब्द जो होता है वो मोती होता है, और एक एक मोती को आपको पिरोना होता है एक माला में, जब आप न सिर्फ एक शेर कहते हैं बल्कि एक बात भी कहते हैं।